स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेकर आए जिसका टाइटल है नाउ इंडिया विल प्रोड्यूस पावरफुल C-295 एयरक्राफ्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स हिस्टोरिक प्लांट। तो इंडिया ये प्रोड्यूस कर रहा है टाटा कंपनी को। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टाटा एयर करके ऐसा कुछ नाम रखा गया है। और भाई ये गुजरात में हो रहा है तो प्राउड फील हम और कर रहे हैं। मोदी साहब आए थे गुजरात में, वडोदरा में, और उसके साथ जो स्पेन के प्रधानमंत्री थे वो भी थे। बड़ी रैली, रोड शो भी किया गया, मज़ा आ गया भाई। टीवी में हम देख रहे थे। और चलिए दोस्तों, पहले आप और हम सब लोग एक साथ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग एक साथ देखते हैं क्योंकि इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो डेट है 28 अक्टूबर 2024, ये मैं आपको बता दूं, मेक इन इंडिया और इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में स्वर्ण शब्दों में इस डेट का मेंशन किया जाएगा। रीज़न मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया फाइनली एयरबस C-295 भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और दुनिया भर में हो सकता है कि कल को इंडिया एक्सपोर्ट भी करे। देखिए, पहली बात तो वेलकम टू स्टडी IQ, मैं हूँ प्रशांत धवन। सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे ना तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा C-295। गुजरात में C-295 की जो फैसिलिटी है ये इनॉग्रेट कर दी गई है। स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया में आए, पीएम मोदी उनसे मिले। गुजरात में स्पेन के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी का एक रोड शो हुआ जिसकी वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये दोनों पहुंचे गुजरात के वडोदरा में, जहां पर टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। और इसका मतलब ये है मेड इन इंडिया C-295 लोडिंग। देखिए, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत अच्छी फोटो है। पीएम मोदी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है ये पकड़ के खड़े हैं। ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसका नाम है C-295। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले एक बार ये मैप देखो। इस मैप में जो भी रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी बाय कर चुके हैं C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। जी हाँ, इसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी इसमें आता है। वेरियस कंट्रीज दुनिया भर में, इवन कनाडा, यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को परचेज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा जब इतने सारे कंट्रीज ने परचेज कर लिया, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एंटार्क्टिका को छोड़ के सारे कॉन्टिनेंट्स में ही कंट्रीज ने परचेज किया है इसको, तो ये अमेरिकन मेड ही होगा, बोइंग या फिर किसी ने बनाया होगा? नहीं, ना इसको लॉकहीड मार्टिन ना बोइंग, किसी अमेरिकन कंपनी ने इसको नहीं बनाया है। ये एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन स्पेनिश है, ये एक यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और यूएसए भी इस डिज़ाइन को लेकर और इसकी पॉपुलैरिटी को लेकर काफ़ी शॉक हो गया था कि स्पेन देखो डिफेंस के मामले में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। आपने इससे पहले बहुत कम सुना होगा कि स्पेन मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेन टैंक प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर स्पेन बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनका एक डिज़ाइन दुनिया में बहुत बड़ा हिट हुआ था, C-295। वेरियस कंट्रीज ने इसको परचेज किया और हर कंट्री की मिलिट्री ने इस एयरक्राफ्ट को पसंद ही किया है। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने ऐसे 6 एयरक्राफ्ट पहले ही परचेज कर रखे थे, हमारी मिलिट्री को काफ़ी अच्छे लगे। इसका ऑपरेशनल यूज़, मेंटेनेंस, ये सब कुछ इंडिया को सूट कर रहा था। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया साल 2021 में, सितंबर 2021 में भारत ने ये डिसाइड किया कि 21,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे स्पेनिश कंपनी के साथ, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि 16 जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये तो रेडीमेड कंडीशन में सीधा स्पेन से आएंगे इंडिया डायरेक्टली इनको परचेज कर लेगा, मगर बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे इन्हें इंडिया में बनाया जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मगर भारत में इनको असेंबल किया जाएगा। बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं 40, और ये ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाएगा। 2031 तक ये टोटल 56 एयरक्राफ्ट्स इंडियन मिलिट्री को मिल चुके होंगे। प्राइमरली इसको यूज़ करेगी इंडियन एयरफोर्स, मगर इंडियन आर्मी के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है इन मेजर ऑपरेशंस। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बेहतरीन बात इस एयरक्राफ्ट की ये है कि टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए ना
इसे बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। दुनिया भर में C295 ने इतनी जो धूम मचाई है, इतने सारे कंट्रीज ने इसको परचेज किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इस एयरक्राफ्ट ने जनरेट किया है स्पेन के लिए। इसके पीछे रीज़न यही है, रफ एंड टफ एयरक्राफ्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। भारत ने जो ये 6 एयरक्राफ्ट है टेस्ट किए हैं, इंडिया के लिए फ्लॉलेसली ये एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं। जो इनकी टॉप क्रूज स्पीड है ये 482 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। उसके अलावा ये 71 सोल्जर्स या फिर 48 पैरा ट्रूपर्स को कैरी कर सकता है, एक काफ़ी अच्छा नंबर है। और सिंस ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपको अगर बहुत सारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करनी है तेज़ी से, तो इसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए भारत के पास जब ये 60 से ऊपर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है नॉन स्टॉप। साथ ही साथ इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काफ़ी बार यूज़ होता है रिफ्यूलिंग पर्पसेस के लिए। मान लीजिए कल को राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बस आसमान में ही रहना है, पेट्रोलिंग करनी है, कुछ स्मॉल स्केल वॉर हो गई या कुछ ऑपरेशन करना है, बस ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे बस हवा में ही होने चाहिए, तो उस केस में अगर उनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो हम C295 से कर सकते हैं। तो बहुत ही वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है। और सिंस दुनिया में बहुत से देश इसको ऑलरेडी एक्सटेंसिवली यूज़ कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं ये बैटल टेस्टेड भी है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने ये कहा कि ये देखिए डिज़ाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर, या फिर हम ये सारी फ्लीट को बस अब बंद कर रहे हैं। एवरी कंट्री इज़ हैप्पी विद इट। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, चलो ठीक है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये बहुत अच्छा है, अमेरिकन्स भी इस टाइप का इस श्रेणी में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं बना पाए। अमेरिकन्स के भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज़ करते हैं, बट वो काफ़ी बड़े हैं साइज में, ग्लोब मास्टर एंड ऑल। बट इस श्रेणी में मीडियम टू स्मॉल की जो ये श्रेणी है, यहाँ पर स्पेन का 295 इट इज़ द बेस्ट। अब अगला सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि अच्छा ठीक है भारत में ये असेंबल ही होगा ना, तो इससे कितनी जॉब्स आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, देखो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना असेंबल, तो ऐसा नहीं है कि 3 बड़े बड़े बस पुर्जे आ गए, उनको बस ड्रिलिंग करके जोड़ दिया और बस इंडिया में बन गया। नहीं, इंडिया में जब असेंबल भी होगा तब भी भारत में बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब ऑलरेडी एयरबस ने 37 लोकल सप्लायर जो है इंडिया के, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोग छोटे छोटे जो पुर्जे हैं ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया में ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो सके। टोटल 14,000 पार्ट्स हर एक C295 एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन 14,000 पार्ट्स में से 13,000 हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा देखिए इनिशियली जब ये C295 ये गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, इनिशियली आप मान के चल लीजिए 1 से लेकर 5 एयरक्राफ्ट जब बनेंगे, तब इनमें जो लोकल कंटेंट है, मेक इन इंडिया कंटेंट, ये 48% होगा। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, अब 30 बना दिए, 35 बना दिए, 40 के आसपास बनने वाले हैं, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि टोटल इसमें कंटेंट 75% कंटेंट ये मेड इन इंडिया होगा। तो इसको ये बोलना कि सिर्फ भारत में असेंबल किए जाएगा ये एयरक्राफ्ट, ये भी कहना गलत होगा। काफ़ी हद तक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बाय द एंड ऑफ 2030 भारत में ही हो रही होगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नींव रखी जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते कैसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डिज़ाइन चुरा लेंगे या फिर जो चाइना करता है वो कर लेंगे। हम कल को इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बिल्ड कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, इनोवेशन हमारे यहाँ भी होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है इंडिया स्पेन की, ये बढ़ती जाएगी और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटो है, पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसे 14,000 पार्ट्स ये जुड़कर एक एयरक्राफ्ट C295 जो पीछे यहाँ पे खड़ा है ये बनता है। तो इंडिया और स्पेन मिलकर कोई बड़ी बात नहीं है। ये 295 एयरक्राफ्ट बहुत सारे और देशों को एक्सपोर्ट भी करे, इंडिया में होगा ये मैन्युफैक्चर, स्पेन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, दोनों कंट्रीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, टाटा एडवांस सिस्टम्स को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इससे लेगी, तो टैक्स के रूप में कमाई होगी। तो इधर वे दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और पीएम मोदी ने इस डेवलपमेंट के बारे में ये कहा है। मेरे मित्र पेड्रो साnchez जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है।
आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो सुना यहाँ पे आपने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ये अभी बस शुरुआत है, आप फ्यूचर में देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी है C295 जो नाम है इस एयरक्राफ्ट का, लगातार बहुत सुनने में आएगा और बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी रिगार्डिंग दिस एयरक्राफ्ट। तो अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर ऑन। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों बीच में कोई रिएक्शन हम नहीं दे पाए, रीजन ये था कि भाई इस वीडियो को ध्यान से शांतिपूर्ण दिमाग से सुनना था। क्योंकि देखो ये होने से पहले कि मैं आज से 3 साल, आई थिंक 2-3 साल हो चुके हैं जब ये डील फाइनलाइज हुआ था, उस समय बहुत विरोध हुआ था। विरोध का मतलब ऐसा हुआ था कि हम बात कर रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ तो ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में आएंगे और असेंबल करेंगे, उसमें हमें क्या फ़ायदा, वो तो सब कुछ स्पेन को ही फ़ायदा है, फलाना ढिमकाना, जो भी सोशल मीडिया में हो रहा था उस समय। ये उन लोगों के लिए जवाब है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि करीबन 14,000 पार्ट इसमें लगेंगे, उनमें से 13,000 जितने पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से लिए जाएंगे। उसके लिए 37 वेंडर को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। अब समझ लीजिए कि रोजगार कितना, जो लोग बोलते हैं ना रोजगार नहीं है, फलाना ढिमका, भाई रोजगार ऐसे ही पैदा होते हैं, बट इन सारी चीजों में धीरे टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सीधा प्रधानमंत्री बन तुरंत ही, और जो भी नेता है ना ऐसा बोल रहे भाई जैसे ही मेरी टिकट आ गई, मतलब मैं जीत गया, उसके दूसरे दिन 50,000 रोजगार कर दूंगा, 5,000 रोजगार, ये सारी झूठी बातें होती हैं। ये 110%। देखो ये क्या है, वो लोग अभी भी वही घिसा पिटा भाषण यूज कर रहे हैं जो जिस समय हमारा देश इतना पढ़ा लिखा युवा लोग नहीं थे, उस समय जो भाषण हो रहा था, कुछ भी बोलते थे लोग मान लेते थे। अब ये नहीं है। इसीलिए देखो ऐसा नहीं है कि मोदी जी है वही सिर्फ सब कुछ कर सकते, हमारे देश में और भी टैलेंट है, वो भी कुछ सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। लेकिन जो सोचा है उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कमिटमेंट देना, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी ने बोला था कि मैं देश को आगे ले जाऊंगा, सर्वत्रपणे विकास करूंगा, वो विकास दिख रहा है। अब एक सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे विकास ना हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आया। अभी तो ये एयरक्राफ्ट देखो, इसमें तो बहुत ही बढ़िया, ये ऐसा समझ लो कि सामान ले जाने में या तो हमारे सोल्जर ले जाने में, मतलब ऐसा समझ लो लोकल वाहन हो जाएगा हमारी आर्मी के लिए। सबसे अच्छी बात है कि इसमें करीबन 71 हमारे आर्मी ऑफिसर जो है उसको बिठा के एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही हो सकता है। आपने देखा उसकी जो लिमिट, मतलब स्पीड जो है वो करीबन 482 एयर माइल्स ऐसा कुछ है। किलोमीटर पर आवर नहीं आता है, एयर माइल्स आते हैं उसमें, किलोमीटर रोड पे लगते हैं। कोई नहीं, ये मतलब 482 एयर माइल्स 1 घंटे में ये मतलब दूरी तय कर सकता है। और रफ एंड टफ, बिल्कुल, मतलब बहुत छोटी जगह में वो, मतलब वो और टेक ऑफ हाँ, और बिल्कुल ये भी अच्छी बात है ना कि हमारे कंट्री के लिए सुटेबल है बिकॉज ऑफ उसका मेंटेनेंस। देखो कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है, अच्छे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारी कंपनी जो कंट्रीज है वो बनाती है, जैसे अमेरिका वाले लोग हैं वो भी बनाते हैं, रशिया वाले भी बनाते हैं, चाइना वाले भी बनाते हैं। लेकिन देखो हर एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि भाई हम अमेरिका से ले वही अच्छा होता है, हमें प्रोडक्ट लेने से पहले सोचना चाहिए। जैसे हम खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो सोचते हैं दिमाग से क्या ये मेरे लिए सूटेबल है, क्या ये मैं खा सकता हूँ, मेरे बॉडी के लिए सूटेबल रहेगा नहीं। वैसे ही इन सारी चीज़ों में सोचना पड़ता है कि भाई हम बाहर से कुछ लाएंगे और यहाँ पे यूज करें तो हमारे कंट्री के लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस आ गया तो इसमें
उस मेंटेनेंस इंडिया में पॉसिबिलिटी है या नहीं, वो सब कुछ मतलब सोच समझ के किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेन वाले को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, इंजीनियर जो इसमें लगेंगे, वो कुछ नया इसमें से सीखेंगे और प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि सब कॉपी पेस्ट, मतलब एक बार पता चल गया कि भाई ये ऐसी चीज़ें इस तरह से बनती है तो वो कुछ और बड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे करके रोजगार बढ़ते हैं, ऐसे करके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, ऐसे करके ही देश आगे बढ़ता है, ये मैं मानता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस माध्यम से आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। और फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई जरूर लेंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।